मैया सम्मान योजना के 21वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है और इस बार 3 लाख महिलाओं को नहीं मिलने वाला है 21वीं किस्त का 2500 और 4 ऐसे काम करने हैं जिससे आपको रुका हुआ पैसा मिल जाएगा। तो बहुत ही बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं मैया सम्मान योजना को लेकर। और अगर आपका अभी तक 2500 रुपया नहीं आया है तो क्या वो काम करना है जिसके बाद आपके खाते में 2500 आ जाएगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। तो करंट स्थिति ये है कि मैया सम्मान योजना का 20वीं किस्त का पैसा सभी जिलों में भेज दिया गया है। लगभग सभी महिलाओं को ये पैसा मिल गया है, यानी जो पात्र महिला है उनमें से ज्यादातर को पैसा मिल चुका है। लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या सामने आ रही है, लगभग 3 लाख महिलाओं को पैसा रुका हुआ है। जी हाँ, 20वीं किस्त का पैसा लगभग 3 लाख महिलाओं को नहीं मिला है। अब सवाल ये है कि कुछ महिलाओं को पैसा मिल गया है, कुछ को आंशिक पैसा मिला है यानी 2500 मिला है और कई महिलाओं को 5000 तक मिला है और कुछ को तो एक भी किस्त नहीं मिला है, मतलब एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? तो सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि जिन महिलाओं का पैसा रुका हुआ है उनके खाते में कुछ तकनीकी या दस्तावेजी से जुड़ी गड़बड़ी है। और अच्छी बात यह है कि इन गड़बड़ियों को आप घर बैठे ठीक या सुधार करवा सकते हैं। सरकार ने साफ कह दिया है कि जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है उनका कुछ गलती है जिनकी वजह से उनको पैसा नहीं मिला है, ना तो सरकार पैसा भेज दिया है। और एक गलती आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आंकड़ों की। तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2 लाख से ज्यादा महिलाओं का डीबीडी बंद होने की वजह से पैसा रुका है। तो मैं आप सबको बता दूं, मैया सम्मान योजना का पैसा पाने के लिए डीबीडी चालू होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा डायरेक्ट डीबीडी के जरिए ही सभी महिलाओं को भेजा जाता है। तो अगर आपका डीबीडी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में पैसा नहीं मिलेगा। तो लगभग झारखंड के पात्र 2 लाख ऐसी महिलाएं जिनका डीबीडी चालू नहीं था, इस वजह से उनको पैसा नहीं मिला। 4 लाख से ज्यादा महिलाओं का नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया। आप सबको तो मैं बता दूं कि जो मैया सम्मान योजना का डायरेक्ट लिंक राशन कार्ड से है, अगर आपका राशन कार्ड रद्द होता है तो मैया सम्मान योजना से भी नाम काट दिया जाएगा। और ऐसे 4 लाख महिलाएं जिनका राशन कार्ड रद्द हुआ है तो उनका नाम मैया सम्मान योजना से भी हटा दिया गया है। 6 लाख से ज्यादा मामलों में पात्रता या उम्र की समस्या आई है। 6 लाख ऐसे समस्या आया है जिसका मतलब महिलाओं का उम्र पात्रता से ज्यादा है, यानी 50 साल पार हो गया है और उम्र मतलब ज्यादा है 50 साल से, इसलिए 6 लाख से ज्यादा महिलाओं का पैसा रुका हुआ है। यानी कुल मिलाकर लाखों महिलाएं प्रभावित हुई है। लेकिन सबसे जरूरी बात, जिन महिलाओं ने अपना गलती सुधार लिया है उनको पैसा मिला है। अगर उनका कोई तकनीकी गड़बड़ी था जैसे डीवीडी या फिर कुछ आधार लिंक करवाना, ये सब गड़बड़ी था तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 50 साल उम्र पार हो जाएगा तो ये गलती ठीक नहीं होगा। तो आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं को 2500 मिला है, कुछ को 5000 मिला है और कुछ को 7500 तक मिला है। इसका मतलब साफ है सिस्टम पैसा भेज रहा है, आपकी प्रोफाइल सही होना चाहिए। अगर आपका सब कुछ सही रहेगा तो आपके खाते में पैसा जरूर आएगा। और कई महिलाओं को 2500 इसलिए मिल रहा है, वो सिर्फ 20वीं किस्त का पैसा। जिन महिलाओं को लगातार पैसा मिल रहा है, एक भी किस्त बकाया नहीं है, उनको सिर्फ एक ही किस्त का पैसा यानी 20वीं किस्त का पैसा 2500 दिया जाएगा। और जिनका एक किस्त बाकी है, मान लीजिए जिनको 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो उनको 2 किस्त का पैसा एक साथ दिया जाएगा। अगर महिला ने गलती सुधार कर लिया है तो 2 किस्त यानी 2500 प्लस 2500 5000 दिया जाएगा। और कई महिलाओं को 7500 इसलिए दिया जा रहा है, अगर उनका कुछ गलती था और 3 किस्त नहीं मिला था, 8वीं किस्त, 19वीं किस्त और 20वीं किस्त, तो उनको 3 किस्त का 2500 करके 7500 रुपया दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि महिलाओं के खाते में पैसा क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे भी महिलाएं हैं जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है बैंक खाते में तकनीकी गड़बड़ी। अगर आपके बैंक खाते में अभी तक राशि नहीं आई है तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें चेक कराना चाहिए। सबसे पहले आप ये चेक करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं। तो बहुत सारी महिलाओं को पैसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनका बैंक खाता
आधार से लिंक नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं। अगर लिंक नहीं है तो जल्द से जल्द लिंक करवाइए, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है डीवीडी। डीवीडी एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। कई बार बैंक खाते में डीवीडी सुविधा बंद रहती है। ऐसे स्थिति में सरकार द्वारा भेजी गई राशि खाते में नहीं आती। इसलिए आपको बैंक जाकर यह जरूर चेक कराना चाहिए कि बहुत सारी महिलाओं को पैसा इसलिए नहीं देता, ये इनका दीदी के क्या देता और टिंकू गाँव के लिए ये महिला सम्मान हो या फिर यही होती है सबका पैसा डीडीबी पे गिरे इंदाव के खातों में डायरेक्ट डाला जाता है। तो अगर आपका डीडीबी चालू नहीं रहेगा लेकिन आपसे कैसा नहीं मिलेगा। यानी आप डीडीबी चालू करवाइए और डीवीडी चालू करवाने के लिए बैंक जाइए। बैंक में अगर पहले चेक कीजिए कि डीवीडी चालू है या फिर नहीं। अगर चालू नहीं है तो तुरंत चालू करवा लीजिए, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। तीसरी चीज है एनपीसीआई मैपिंग। तो मैं आप सबको बता दूं कि एनपीसीआई मैपिंग का मतलब होता है कि आपका आधार नंबर बैंक खाते से सही तरीके से जुड़ा है या नहीं। अगर एनपीसीआई मैपिंग बंद होगी तो पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जी हाँ, एनपीसीआई मैपिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एनपीसीआई मैपिंग बंद होता है तो ऐसे स्थिति में भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और पैसा ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। तो एनपीसीआई मैपिंग अगर चालू नहीं है तो चालू करवाइए, ताकि आपको पैसा मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। चौथी महत्वपूर्ण चीज़ है आवेदन स्थिति। अगर आपका आवेदन अभी भी पेंडिंग या फिर रिजेक्ट स्थिति में है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे स्थिति में आपको अपने पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या सीएससी सेंटर में जाकर आवेदन की स्थिति चेक करवानी चाहिए। जी हाँ, अगर आपका मैया सम्मान योजना का आवेदन रिजेक्ट या फिर पेंडिंग की स्थिति में चला गया है तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा अटक गया है और आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको पंचायत ऑफिस, ब्लॉक कार्यालय या फिर सीएससी सेंटर जाना है। वहाँ पर आपको चेक करवाना है कि आपका आवेदन का स्टेटस क्या है। अगर आपका आवेदन का स्टेटस रिजेक्ट दिखा रहा है तो आपको फिर से फॉर्म भरना होगा, या फिर पेंडिंग दिखा रहा है तो आने वाले टाइम में आपका आवेदन अप्रूव भी हो सकता है या फिर रिजेक्ट भी हो सकता है। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। पांचवी चीज़ है भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। कई जगहों पर लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। अगर आपका सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो भुगतान रुक सकता है, इसलिए पंचायत या ब्लॉक में जाकर सत्यापन की स्थिति जरूर पता करें। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के लिए भौतिक सत्यापन बहुत ही जरूरी है। इससे ही सरकार को पता चलता है कि कौन सी महिलाएं रियल में लाभ ले रही है। अगर आप भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा अटक सकता है, और बहुत सारी महिलाओं को इसलिए पैसा नहीं मिला क्योंकि उन्होंने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया था। तो अगर आपने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो पंचायत कार्यालय जाए, वहाँ पर पंचायत सचिव से संपर्क करें, वहाँ पर आपका भौतिक सत्यापन हो जाएगा। तो अब बात उम्र का भी कर लेते हैं। तो मैया सम्मान योजना में उम्र आपका 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आपका उम्र 50 साल पार हो जाता है तो ऐसे स्थिति में आपका नाम मैया सम्मान योजना से काट दिया जाता है। तो आपको ये एक बार देख लेना है कि आपका 50 साल पार हुआ है या फिर नहीं। अगर 50 साल पार हो गया है तो जो सिस्टम है वो आपका नाम ऑटोमेटिक काट देता है। उसके बाद आपको वृद्धा पेंशन मिलेगा, जिसके तहत आपको हर महीने 1000 रुपया दिया जाएगा। 2500 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1000 रुपया जरूर दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये एक और मामला सामने आया है जिसमें यह भी देखा गया है कि बहुत सारी महिलाओं का 50 साल उम्र पार भी नहीं होता, फिर भी महिलाओं का नाम काट दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि कई महिलाओं का जो उम्र है आधार कार्ड और राशन कार्ड में दोनों जगह अलग अलग होता है। महिलाओं का उम्र राशन कार्ड में 50 साल पार हो जाता है, लेकिन आधार कार्ड में नहीं होता। लेकिन जो मैया सम्मान योजना का सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू राशन कार्ड का ही करता है, और ऐसे स्थिति में सिस्टम राशन कार्ड का वैल्यू करता है, और जिन महिलाओं को उम्र राशन कार्ड में 50 साल पार हो गया है उन महिलाओं का नाम काट देता है। और एक चीज़ है कि आपका आधार कार्ड और राशन कार्ड दोनों जगह नाम स्पेलिंग सही एकदम एकदम मैच होना चाहिए, और आपके बैंक खाते में काट सकता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, तभी आपको पैसा मिलेगा,
नहीं तो आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। तो आप बात कर लेते हैं कि नया योजना का। जी हाँ, नया योजना बाद में, पहले 21वीं किस्त की बड़ी अपडेट। जी हाँ, सबसे पूछने वाला सवाल है कि 21वीं किस्त का पैसा कब आएगा, क्योंकि महिलाओं को 20वीं किस्त मिल गया है। जिनको नहीं मिला है वो तो नहीं पूछ रही है, लेकिन जिनको मिल चुका है वो अब और एक किस्त 21वीं किस्त का इंतजार कर रही है। तो देखिए, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके अनुसार 21वीं किस्त अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह में जारी हो सकता है। जी हाँ, संभावना बनता है कि 21वीं किस्त अप्रैल महीने का किस्त है, तो यह संभावना बन रहा है कि आने वाले 21 से लेकर 25 तारीख, या फिर ये भी हो सकता है कि मई के पहले सप्ताह में जारी हुआ जाए। अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं निकल कर आई है, लेकिन जो रिपोर्ट आ रहा है सरकारी सूत्रों के अनुसार, वही बताया जा रहा है कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह या मई के आखिरी सप्ताह में पैसा जारी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक नियम लागू हुआ है कि पैसा एक दिन में सभी को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया कि पैसा जो है एक दिन में नहीं मिलेगा, इसे भी चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। इसलिए अगर 24 या 25 तारीख को पैसा नहीं मिला तो परेशान मत होइए, अब मई महीने में भी पैसा मिल सकता है। तो आपका पैसा कुछ दिनों के अंदर जरूर आएगा। अगर आप पात्र महिला है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, जो महिला हकदार है उनको पैसा जरूर मिल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं लोन का। जी हाँ, 15 लाख का लोन योजना आई है। तो छात्रों के लिए सरकार लेकर आई है एक शानदार योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ये जो योजना है वो विद्यार्थियों के लिए है। इस योजना के तहत अब छात्रों को 15 लाख तक एजुकेशन लोन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये लोन बिना मार्जिन मनी के मिलेगा। पहले क्या होता था, अगर कोई छात्र 4 लाख का से ज़्यादा लोन लेता था तो उसे 5% मार्जिन मनी खुद देना पड़ता था। लेकिन अब इस नियम को हटाने की तैयारी है। इसका मतलब गरीब से मध्यम वर्ग के छात्रों के पढ़ाई करने के लिए भी बड़ी राहत मिलेगी। जो छात्र पैसे की वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उन्हें अब मौका मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित ना हो। इस योजना के तहत हजारों छात्रों को पहले ही लाभ मिल चुका है, और अब नई गाइडलाइन लागू होने के बाद और भी छात्रों को फायदा मिलेगा, जिससे झारखंड के छात्र पढ़ सकेंगे। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट आपने जान ली है, वो है कि 20वीं किस्त का पैसा मिल रहा है। 15 या 20 अप्रैल तक सभी को पैसा मिल जाएगा 20वीं किस्त का। 21वीं किस्त का भी शुरुआत होगा, जो कि अप्रैल के पहले सप्ते या फिर मई के पहले सप्ताह में होगा, सॉरी अप्रैल के आखिरी सप्ताह में। और 15 लाख तक लोन मिलेगा, एजुकेशन लोन। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको 20वीं किस्त का पैसा मिला या फिर नहीं, और आपका नाम काटा गया या फिर नहीं। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाकी महिलाओं को भी इस योजना का जानकारी मिल सके और महिला सम्मान योजना का अपडेट पा सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही सरकारी योजना की सटीक और सही जानकारी पाने के लिए। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।